हेलो मरियम। अमन मैं आपको ना मैसेज टाइप कर रही थी कि मैं काम कर रही हूँ अभी नहीं, फिर आपने कहा 5 मिनट्स के लिए, तो मैंने सुन लिया। फिर मैंने कहा ओके आई कैन ज्वाइन फॉर 5 मिनट्स। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय एवरीबॉडी, सब ठीक है? शहनाज को एक इतने हाय बड़े सर। कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर दिखते हुए आप लोगों के मन में बहुत सारे ख्वाब आने लगे होंगे। आई नो अमन, पर वो ना लाइक कास्टिंग डायरेक्टर भी है और अब वो खुद भी डायरेक्टर है। लाइक उसने वो वाली की थी ना, दिल बेचारा। फिर यस करेक्ट, बहुत बड़ा है वो, ऐसा वैसा नहीं है, उसने आई नो। बहुत कुछ हाय किया है। शोना। हाय नेहा। हाय इल्हाम। अमन, वही आज तो। तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है। इंस्टा ठीक है आज। अरे वो कल का ही दिक्कत था, आज कोई दिक्कत नहीं है, आज सब ठीक कल तो पता नहीं क्या हो गया, और उसके बाद तो मैं जब भी इंस्टा खोलने की कोशिश करूं स्क्रीन ब्लैंक हो जाए। है। शहनाज लुकिंग सो स्टनिंग। हाय ओह पार्थी, माय हाय गॉड। स्पिंडर। आई नो, वो इतनी फिट लग रही थी। और अमन, ओ माय गॉड, शी इज सो स्वीट। वो कितना स्वीटली सबके साथ, और वो लड़की इतना लेट आई जब वो ऑलरेडी गाड़ी में बैठ चुकी थी, फिर भी उसने निकल के पिक्चर दी। वही तो। हाँ जी, हाय राधिका जी। हेलो हाँ। क्वीन ऑफ एटलांटा। हेलो कल राधिका तो जी। आपकी डिकोडिंग ही अधूरी रह गई। हाँ, नहीं नहीं, कल तो मेरा सच्ची मेरा भेजा फ्राई हो गया। मैं बहुत इरिटेट हो गई थी इंस्टाग्राम इश्यूज से। ओह माय गॉड, आई वाज सुपर सुपर मैं दो इरिटेटेड। दो घंटे तक आपका वेट करता रहा, पता है आपको कितना मैं आई भी नो। इधर कितना। हाय से। अनु जी। हाय। हाय मरियम, हाय शिखा। हाय हेलो। हाय अनु। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कोई याद कर रहा था राधिका जी। लेकिन आप जो कल डिकोडिंग कर रहे थे ना वो सही कर रहे थे, क्योंकि अब मैं भी जितने भी एपिसोड देखती हूँ ना, अब वो बिल्कुल बारीकी से देखती हूँ। आप बोलो, आप एक उसके बारे में बोलना और एक मोमो आंटी के लिए प्लीज बोलना जरूर। अब कोई नहीं मोमो का बोलेगा, तो आप बोलो। हाँ राधिका जी, आप वहीं से कंटिन्यू करो ना। कल आप चले गए थे तो अमन कह रहा है कि आपने फर्स्ट पड़ाव तक अब्दुल्ला का किया था बात, उसके आगे से कंटिन्यू करो। हाँ तो ओके, आई विल ट्राई टू कीप शॉर्ट बिकॉज़ आई हैव टू ड्रॉप सून। सो ये आई थिंक जेल वाला टास्क हुआ। लाइक फर्स्ट पड़ाव तक नहीं पहुंचे थे, बट मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी जितना कल गई थी। जेल वाले टास्क में उनको जब सिद्धार्थ और शहनाज को रखा था तो वो बहुत उनको फॉलो कर रही थी और थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, बिकॉज वो उस दिन रात को सिद्धार्थ को बोलती है तेरा और मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसे कुछ बोलती है। तो वो बोल तो बेसिकली शी वाज ट्राइंग टू शो इन फ्रंट ऑफ शहनाज कि वो बहुत क्लोज है सिद्धार्थ के साथ। तो उसका वही था, इसीलिए वहीं पे डेरा लगा के लाइक बैठी थी पूरा टाइम। उसको देखना था कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं और कौन आके क्या बातें कर रहा है इनके साथ, बिकॉज शी वांटेड टू बी द थर्ड व्हील। वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी शहनाज को जेल में देख के। सो एनीवे, सो 2 दिन उसने वही किया। फिर उसके बाद उसने फिर वो वाला टास्क हुआ, वो हैंड होल्डिंग वाला टास्क हुआ। फिर वो जो लाइक लाइक पारस और डे और वो, तो उसमें भी उसने, अगर आपको याद हो, उसने अपना एक मुद्दा बहुत देर से उठाया। जब वो डे को पहले लगा रही थी डे हैड ऑलरेडी बहुत उसको वैसी मतलब गंदी बातें उसने उसने चालू कर दी थी, बट उसने रिएक्ट नहीं किया। वो भी गेम के हिसाब से ले रही थी, फन कर रही थी या जो भी, उसने लाइट मतलब शी टुक इट इजी। फिर थोड़ी देर बाद जब ये लोग शहनाज पे आते हैं, जब डे शहनाज पे आता है और फिर वो फिर पारस फिर अब्दुल्ला आके लाइक पारस के बाल खींचने लगती है, ऐसे कुछ करती है। तो फिर वो बहुत चिकम चिकी होती है। अब्दुल्ला को सब लोग बोलते हैं कि मत कर। फिर मोमो भी आके बोलती है ये वो। सो उसके बाद जब शहनाज पे होता है अटैक, फिर
ये भी अपना चिल्लाना शुरू करती है। फिर ये बोलती है कि शहनाज इसकी तो गेम है, वो पूरा लाइक पारस का गेम खोलती है वहां पे कि उसने तेरे को यूज किया और तू एक जरिया है, जो भी। तो तब शहनाज के आंखों में आंसू भी आते हैं। फिर वो सब हो गया, फिर वो एकदम उसका वो चिल्लाने का शुरू हो गया, उसको अटेंशन चाहिए थी। फिर वो डे का वो जाके बोलती है उधर, लाइक सिद्धार्थ को वो वीवो चेयर पे लाइक कॉर्नर में जाके बोलती है कि इसने ऐसा बोला, ऐसा बोला। तो तब सिद्धार्थ बोलता है अगर इसने ऐसा बोला, अगर ऐसे बोला तो इसको तो माफ नहीं करना चाहिए वैसे। तो उसको कुछ मिल गया वहां पे कि चलो अभी आई कैन यूज सिद्धार्थ फॉर अटेंशन। सो वो फिर वहां पे फिर वो चिल्लाती है। फिर कृष्णा ने बोला था 2 करोड़ देगा, ये वो पता नहीं क्या 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 बोलती। तो उसको मुद्दा मिल गया वीकेंड के वार से पहले, तो वो हो गया। फिर एनीवे वो सब हो गया। फिर अगले दिन जो आई थिंक एक अनसीन में दिखाया गया था या ऐसे कुछ, वो डे को जाके बोलती है नहीं 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 मेरा कुछ ऐसे नहीं था, आप खाना खा लो, आप फील मत हो जाओ, ये वो। तो मुझे ऐसे लगा कि वो डे को बोल रही है यार ये सब तो गेम के लिए है, मतलब उसने ऐसा ऐसा बोला नहीं, लेकिन मुझे लगा। तो फिर वीकेंड का वार आता है, फिर पारस की गेम खोलता है सलमान और वो कॉलर ऑफ द वीक। जब दो चीजें होती हैं, एक तो पारस का जो क्वीन टास्क का जो झोल किसी को समझ में नहीं आया वो बोलते हैं, और उसकी गेम खोल देते हैं वहां पे कि उसने कितना सबको मैनिपुलेट करके रखा था। और फिर कॉलर ऑफ द वीक आता है और बोलता है कि आप क्यों रश्मि और मोमो को भड़का रहे हो या जो भी, कि आप पिन लगा दो, रो दो, ऐसे वैसे। तो फिर तब सिद्धार्थ को पता चलता है कि ये कौन सी लेवल की गेम खेल रहे हैं। उसको पता था ये लोग गेम खेल रहे हैं डेफिनेटली, बट किस लेवल की खेल रहे हैं तब उसको पता चलता है। तो फिर नेक्स्ट वीक फिर स्नेक्स एंड लैडर्स, सबको अपने अपने नॉमिनेशंस बचाने थे, वो था टास्क। सो उसमें तो सब लोग पर्सनल गए, और अटैक वाज बेसिकली सिद्धार्थ एंड शहनाज, बिकॉज उनको काफी वीकेंड के वार पे भी इम्पोर्टेंस मिल गई थी। और उसी वीकेंड के वार में फीफी इज गॉन, राइट? हाँ, फीफी जाता है उस वीकेंड के वार में। फिर 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 वो स्नेक्स एंड लैडर्स टास्क में तो बहुत बहुत सी चीजें हुई। और अब्दुल्ला भी जाके सिंपैथी खाई है शहनाज के साथ। वो बोलती है ना कि मैं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ। वो जाके सिंपैथी करती है। मेरे बारे में क्या क्या उछाला गया, कुछ उछाला गया नहीं था उसके ऊपर, शो से पहले कुछ नहीं हुआ था, बट उसने वो सब किया था। एंड एनीवे, सो स्नेक्स एंड लैडर्स तो हमने सबने देखा। उसने एक सीन था वॉशरूम में, वो सिद्धार्थ को पूछती है आप क्यों मुझे समझाते नहीं हो, वट एवर। शी वॉज स्टिल ट्राइंग टू, वो बहुत बहुत डेस्परेटली ट्राई कर रही थी सिद्धार्थ के साथ क्लोज होने के लिए। तो आप जैसा शहनाज को समझाते हो, मुझे क्यों नहीं समझाते हो, ऐसे वैसे। तो बोलता है शी इज अ किड, यू आर नॉट अ किड। और फिर वो हाँ, एक मिनट, सॉरी, हम्म, बट वो किड क्यों बोलता है शहनाज को? मतलब फीलिंग्स तो उसके लिए पहले से ही थी ना, वो तो फर्स्ट डे से ही लग रहा था उसको देख के कि किड हाँ मतलब किड, हाँ, शी एक्ट्स लाइक अ किड। मतलब आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। कि मीन्स बच्ची क्यों बुलाता है उसके आगे? क्योंकि वो मैं आके बच्ची, भी बोलूं ये हाँ मैं बोलो। बोलूं हम्म हाँ, मैं उस पे ये बोलूंगी शिखा कि वो एज इन अ किड किड नहीं कह रहा था, कंपेयर टू ये जो मल्टीपल चुड़ैलें थी ना, लाइक दे वर ऑल इन देयर 30s, एक्सपीरियंस फ्रॉम द चैनल, एंड इनको हाँ सारी पॉलिटिक्स पता थी। उस मुकाबले में वो उस तरीके से, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो ना, और वैसे तो वो उसके लिए प्रोटेक्टिव था, तो जब आप किसी के लिए प्रोटेक्टिव होते हो तो वो फीलिंग नेचुरली आ जाती है। और दूसरी बात, क्योंकि उस वक्त तक तो इन दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स का अंदाजा नहीं हुआ था ना, तो वो जब भी आपने अगर कभी किसी ने भी रियल प्यार किया हो, तो आपको प्यार में वही प्रोटेक्टिवनेस फील होती है जो आपको अपने बच्चे, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आपको पार्टनर के लिए वो वाली पहले आती हैं फीलिंग्स, बाकी बाद में। तो वो उस लिहाज से प्रोटेक्टिव हो गया था उसके लिए, वो उस सेंस में बोल रहा था। और सेकेंडली, बाकी ये जो वट एवर चंडालें जो भी थी, इनके मुकाबले में वो बच्ची ही थी। ये लोग तो लाइक 100 चूहे खा के पता नहीं, वो तो लाइक दे वर ऑल हम्म सो चालू, राइट?
उनको पता था कहाँ पे किस चीज को कैसे यूज करना है। उनके मुकाबले में वो लाइक बच्ची ही थी, तो वो उस सेंस में कह रहा था कि उसको इतना पता नहीं है इन पॉलिटिक्स का। अब उसको वो ये तो नहीं कह सकता था कि वो तुम्हें सारी चीजें पता है, तुम इस इतनी चालू हो, वो हम्म। उसको अभी इतनी से वो नहीं है। तो वो अपने तरीके से उसको समझा रहा था जो राइट वर्ड्स वो यूज कर सकता था। हाँ जी, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि जब एक बार वो चाय बना रही थी ना, तो तब सिद्धार्थ ने ये बोला था, तो आरती ने ये बोला था हंसते हुए, जब मीन्स 4th या 5th डे था, तो आरती ने बोला था मेरे को भी चाय बना दो। तो सिद्धार्थ ने बहुत सरकास्टिक वे में बोला था, और कितना बनाओगी। तो मुझे लगा कि उसको शायद पता था ये बात कि ये बहुत तेज है। हाँ, तो वो उस सेंस में बोल रहा था। सॉरी, मैं नहीं चाहती कि फ्लो कटे, और हाँ राधिका जी, ने हाँ जी, बुलाना आप भी है। बोलो। हाँ जी, हाँ, आप बोलो। सॉरी सॉरी, बोलो। हाँ, और वो जब उसको संचालक बनाया जाता है स्नेक्स एंड लैडर्स के टास्क में, वो थोड़ी, आई थिंक वो कंफ्यूज होती है या कंफ्यूज होने का एक्टिंग करती है, पता नहीं। तो शी इज ट्राइंग टू, वो वहाँ पे जब आई थिंक सिद्धार्थ कुछ मेकअप लगा रहा होता है या समथिंग इन दैट वॉशरूम के वो एंट्रेंस एरिया में, वो उनका थोड़ा अनबन होता है, लाइक ही इज लाइक बोलो, आगे बोलो। तो शी इज लाइक आप मेरे से प्यार से क्यों नहीं बात करते। वो सडनली पता नहीं शी वाज फीलिंग वेरी ओवरली फ्रेंडली विथ हिम। तो वो पता नहीं बहुत बहुत डेस्परेट थी और उसने बहुत कोशिश की थी और करती गई टू गेट क्लोजर टू सिद्धार्थ। और वो सीन शायद इंडिया में अनसीन में था, यहाँ पे तो दिखाया गया था एज पार्ट ऑफ द सीन, बिकॉज यहाँ पे जो ज्यादा मारा मारी की सीन्स है वो कट करके अनसीन्स दिखाते थे, बिकॉज यहाँ के लाइक रेगुलेशंस के हिसाब से। सो वो एक सीन था फर्स्ट डे ऑफ स्नेक्स एंड लैडर्स के दिन, रात वाला सीन था जब सिद्धार्थ बोलता है अभी लाइक मेरी सीढ़ी तो टूट गई, अभी अभी मैं कल सिर्फ शहनाज की सीढ़ी को प्रोटेक्ट करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा। सो तो उसको फिर वो वहां पे थोड़ी स्टम्बल हो जाती है। शी इज लाइक ओ, मतलब उसको एक्सपेक्टेशन थी कि वो उसको कुछ करेगा या उसको सपोर्ट करेगा या वो करेगा, बट उसने नहीं कहा। ही इज लाइक मैं तो सिर्फ कल शहनाज को की सीढ़ी को बचाऊंगा। तो वहां पे उसका और घूम गया, और उसने नेक्स्ट डे उसने ना बहुत केयरफुली किसी को निगेट नहीं किया। जब मोमो गंद बात कर रही थी, जब डे गंद बक रहा था, बग्गा बोल रही थी, सिर्फ बग्गा का एक लास्ट वो ताली बजा और समथिंग, वो बहुत चीखती है। अदर देन दैट शी नेवर सपोर्टेड शहनाज और सिद्धार्थ। मतलब उसने किसी को रोकने से मना नहीं किया, वो बस चीखे जा रही थी बेमतलब का। तो मुझे उसका वो किसी ने उठाया नहीं, दैट वाज व्हाट वाज इरिटेटिंग द होल सीजन। मेकर्स ने भी उसकी गंदी गेम को छिपाया। सो बिकॉज उसने बहुत हैंग ऑन, सो मेकर्स ने भी बहुत उसका सपोर्ट किया, मतलब उसने बहुत गंदी गेम खेली है। सो एनीवे, सो वो हो गया। और वो उसके उसके नेक्स्ट डे आई थिंक तन्ना आती है, राइट? हाँ जी। राइट, तन्ना आती है। और तन्ना का अगर आप मैसेज देखो क्लोजली, कि तन्ना मोमो का के बोलती है। मतलब मोमो की गेम, मतलब आई नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोमोज गेम, बट मोमो की इतनी बेबी सिटिंग हुई है पूरी सीजन में जितने भी मेहमान आए उसको कुछ ना कुछ एडवाइस देके गए कि वही वही चीजें मत करो, वही चीजें, मतलब कि सिद्धार्थ को अटैक मत करो, कुछ और करो, कि आपका वही दिख रहा है। फिर एंड में वो स्नेक्स एंड लैडर्स के वीकेंड के वार में लाइक सलमान फाइनली उसको वर्बेटम बोलता है, आपका गेम सिर्फ यही दिख रहा है, अगर आप सिद्धार्थ को कुछ नहीं बोलोगी तो आप नहीं दिखोगी और समथिंग, आपकी गेम ही सिद्धार्थ है, ऐसे कुछ। तो वो फाइनली उसको बोल देते हैं, बट खैर दैट इज अ टैंजेंट। बट हाँ, सो
फिर वो वीकेंड का वार तो हमने देखा अच्छे से बजाई। वहां पर भी अब्दुल्ला थोड़ी अनश्योर थी ये किधर जा रहा है, किसको गालियां पड़ेगी, तो इसीलिए वो बहुत क्वाइट थी until मतलब उसको नहीं पता कि बिकॉज लाइक जिस दिन तन्ना आई थी उस दिन सवेरे ये लोग जब रेडी हो रहे थे, ये माहिरा और देवो और सॉरी लीना और मोमो, ये सारी बातें, और नहीं बग्गा भी थी कि अगर, तो मोमो बोलती है अगर वीकेंड के वार में इसको नहीं पड़ी तो फिर पता नहीं ये वो, मतलब देवर वेटिंग कि शहनाज को गालियां पड़ने वाली हैं, या आई मीन शहनाज और सिद्धार्थ को, बिकॉज ऑफ देयर अग्रेशन एंड वायलेंस, एंड जो शहनाज ने बोला है, ये उनको उनको लगा कि बॉस हमें तो मिल गया, अभी अभी कोई नहीं रोक सकता इनको शो से निकलने से, या एटलीस्ट इनको लाइक सलमान से क्लास मिलने से। सो बट पूरा उल्टा हो गया, और वीकेंड का वार वाज रियली गुड, और उसने उसके लाइक वहम गाने की अप्रिशिएट किया, उसके जो भी 10 मिलियन लाइक्स है, ये है वो है। और फिर अब्दुल्ला भी थोड़ा लाइक मिरर में देख रही थी वो बार बार, जैसे सिद्धार्थ इसका हाथ पकड़ रहा था और वो रोने पे आ गई थी शहनाज, है ना, शी वॉज फीलिंग बैड थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट वाज टोल्ड अबाउट हर। और मुझे अच्छा लगा लाइक डे की क्लास ली गई, और माहिरा को बोला आप इतनी हम्बल मत बनो, ये व्हाटएवर वो सब हुआ था। आई थिंक नहीं, सॉरी, वो वीकेंड नहीं था, सॉरी, दैट वाज द बोरी वाला वीकेंड। बट एनीवे, सो आपने तो उस वीकेंड में ही वो था अनसीन, जो हम सबका फेवरेट अनसीन है, कि आसिम उसको पूछता है कि तू कैसी गर्लफ्रेंड है, वो वाला बहुत अनसीन, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो उस वीकेंड के वार का था। उसमें भी भाई अब्दुल्ला को टांग अड़ानी है, बिकॉज वो वहां पे बोलती है कि शहनाज बोलती है कि मुझे उसके नाम से जाने और उसको मेरे नाम से जाने है, नो या नो, नहीं मेरा तो ऐसी है। तो देन सिद्धार्थ said, हाँ है तो है। then she then अब्दुल्ला says, हाँ है तो है। वो उसको कौन पूछ रहा है, बट उसको हर एक सेंटेंस के बाद उसको कुछ कुछ बोलना है। I need calls, I need phone calls. I'm like, okay, no one's asking you, so be quiet. But anyway, वो अपना बोलते गई। So वो वीकेंड का वार में उसने ऑब्वियसली वो वीकेंड का वार में बहुत ज्यादा लाइव फ्लिप होती थी। वो देखती थी कि सलमान किसको गाली दे रहा है, वो ऑपोजिट साइड निकल जाती थी, बिकॉज शी यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट ऑन फ्राइडेज, दैट वाज हर स्ट्रेटजी, कि उसको नहीं पता था कि किस तरफ जाएगा। फिर उसके बाद वो बकवास डिलीवरी टास्क वाला वीक, वो बहुत ही बोरिंग टास्क लगता है मेरे को। बिफोर द वाइल्ड कार्ड एंट्री, और वाइल्ड कार्ड फिर एनीवे वो डिलीवरी टास्क में इसको कोई नहीं बुलाता है ना, वो सिर्फ वो खाना भी नहीं बनाती है आई थिंक किसी के लिए, लाइक उसके लिए कोई ऑर्डर्स नहीं आते। आई थिंक शहनाज ही डिलीवरी करती है एक बारी, मुझे याद नहीं है वो ठीक से। बट फिर क्या होता है, फिर वो अरहान और जेबला और सॉरी रामलाल, क्या बोलते हैं, क्या नाम लगाया अमन हमने, अरहान का पता, रामलाल। हाँ, रामलाल और टॉप की स्टार और जेबला और भाऊ और कोई और तहसीन, 5 लोग आते हैं ना। तो या वो उसमें भी अब्दुल्ला पहले आके जब शहनाज रिएक्ट करती है, वो आके बेंच पे बैठती है और उसके क्या हुआ, हम कभी नहीं छोड़ेंगे, हम मतलब तू हम कब से हो गई, बिकॉज वो सिद्धार्थ से बात कर रही है तू कि तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगा ना, ये वो। तो वो आके शी इज एसोसिएटिंग हरसेल्फ विद सिद्धार्थ एंड सेइंग नहीं हम कभी नहीं छोड़ेंगे, मतलब जैसे वो दे आर टुगेदर। वो हमेशा ऑडियंस के माइंड में ऐसे डालने की कोशिश कर रही थी कि वो दोनों साथ हैं, और ये तो बच्ची है, इसीलिए जब वो बच्ची बोलता था, लाइक बच्ची एज इन
her immaturity compared to the others, right? वो naive थी, ये उसको दुनियादारी नहीं पता थी. So easy way to say that is, अरे ये तो बच्ची है, मतलब इसमें बचपना है, not literally a kid. सो आई थिंक ये इसने वो मौका लिया और उस बताया, ओ ये तो बच्ची है, हम बड़े हैं. तो शी ऑलवेज planted that seed for in the audience's mind that हम साथ हैं, हमारी फ्रेंडशिप है पहले से, हमारी रूमर्स उठे हैं, मेरी शादी की बात चल रही. ये सारे बकवास जो चीजें हैं, ये उसने ऑडियंस के दिमाग में ऐसे ऐसे डाला है. उसने कुछ प्रूफ के साथ कुछ उसने नहीं बोला है, बस सो दैट वो कि हम सोचे उस तरह से. फिर वो बोलती है नहीं हम कभी नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, और जाके 2 सेकंड में जाके अंदर बोलती है क्या हुआ तुम दोनों के, मुझे तो कुछ पता नहीं, क्या हुआ. तो ये टॉप की स्टार भी बोलती है नहीं मैं आराम से बताऊंगी, अभी कुछ नहीं बताऊंगी. फिर उसी दिन रात में जाके ये लोग बैठ के लाइक पंचायत लगाते हैं और लाइक बात करते हैं कि क्या हुआ. मतलब अब्दुल्ला को बस किसी के ऊपर कुछ कंटेंट चाहिए ताकि वो उनके अगेंस्ट उसका यूज करे. फिर वही हुआ. फिर जब वो नेक्स्ट डे जब वो बाहर शहनाज बेंच पे जाके रोती है, उसको वो किस लिए रोती है, वो टॉप की स्टार की वजह से नहीं रोती है. उसको बेसिकली सिद्धार्थ के साथ अटेंशन नहीं मिल रही होती है और उसको वो इनसिक्योरिटी आ जाती है आई थिंक कि वो मतलब ये कि मेरा जो भी ट्रू है, जो भी है बॉन्ड है, इसी के साथ है अभी ये भी. और सिद्धार्थ का ध्यान नहीं था वहां पे. इसका वो एकदम गेम मोड में गया और वो एनालाइज कर रहा था. 5 लोग आए राइट, तो वो 5 को देख रहा था क्लोजली, ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. और उसमें इसको लगा कि ये उसको इग्नोर कर रहा है और लाइक टॉप की स्टार ने उसको, पता नहीं उसने क्या सोचा, ये सब मैं अपने मन से बोल रही हूँ, स्पेकुलेट कर रही हूँ. तो वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो बाहर जाके रोई. और एक अनसीन था, शायद आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, जब भाऊ और जेबला उसके साथ पूल में कूद जाते हैं, उसके बाद वो थोड़ी देर पूल में होती है और आई थिंक सिद्धार्थ अंदर जाता है, रेडी होने जाता है, पता नहीं, वो वहां पे नहीं होता है तब उस टाइम, लेकिन अब्दुल्ला होती है. बिकॉज अब्दुल्ला को कुछ ना कुछ अभी इनको दूर करना है, बिकॉज उसने ऑलरेडी देख चुकी थी वो कि शहनाज इफेक्ट हो रही है, तो लोहा गर्म है तो हथौड़ा कब मारने का है. आई थिंक वो मौके का वो कर रही थी. जब वो पूल में बस खड़ी है शहनाज, तो वो बोलती है कि मुझे बुरा लगा, क्यों बुरा लगा, वो बहुत, और शहनाज बहुत इमोशनल थी. तब वो बोलती है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है. वो तो उस अब्दुल्ला को उसी दिन, मंडे के दिन ही पता था कि वो सिद्धार्थ से इफेक्ट हो रही है, ना कि टॉप की स्टार से. वो एक अनसीन में था. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर दैट बोरी वाला वीक. तो उसके बाद उसने जेबला और टॉप की स्टार को शुरू कर दिया मैनिपुलेट. पहले जेबला को मैनिपुलेट किया, फिर आसिम को मैनिपुलेट किया, और वैसे तो वो पूरा फिर जब उस दिन रात में नहीं आया सिद्धार्थ, या पता नहीं वो इनसे बातें कर रहा था रात में, तो वो बाहर के सोफे पे जाके सोती है. वो पहले जाके पारस के बेड के पास जाके नहीं सोती है. वो फिर पारस आके, बिकॉज वो भी अपनी गेम खेल रहा है, सो वो अपना शुरू हो गया. तो नहीं आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू. तो वो वैसे भी बहुत इमोशनल थी. तो वहां पे आई थिंक एवरीबडी, मुझे लगता है बहुत लोगों ने शहनाज को और सिद्धार्थ को मिसअंडरस्टैंड किया, बट उनकी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी थैंक्स टू ऑल दीज कंटेस्टेंट्स. किसी ने कोशिश नहीं की कुछ करने की. सो अब्दुल्ला ने पहले ही आग लगा दी थी ऑन लाइक ड्यूरिंग द डे. उसने देखा कि क्या चल रहा है और उसने अच्छे से हथौड़ा मारा. और लाइक पारस और वो तो डे 1 से ही एक साथ हैं, जैसे हमने कल बात की थी उसके बारे में. तो उनका अच्छा एक्सटेंशन रहता था, एक इधर से करेगा एक उधर से करेगा. तो जब उसने पारस के पास देखा शहनाज को, तब वो तो सीन हमने बहुत बार देखा है, जो आसिम को जाके बोलता है कि मुझे बहुत खराब लगा,
फिर वो ये लोगों को भी सबको बोलता है जेबला, और फिर जेबला को मौका मिलता है, अरे मेरी तो ये फेवरेट थी, ये तो ऐसे पलटी मारेगी, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये सब अपना बकवास का जो गॉसिपिंग करते हैं वो शुरू हो गए थे। बट और ये अपनी अपनी मैडम लाइक कैप्टन बन गई। जो लोग मुझे कमजोर समझते थे, भगवान ने दिखा दिया। मैंने कहा भगवान ने नहीं, बिग बॉस ने दिखा दिया, बिकॉज तेरे भाई ने बोला है इसको कैप्टन बनाओ। बट एनीवे वो कैप्टन बन गई, तो उसका कॉन्फिडेंस भाई साहब एकदम 7वें नहीं 9वें या 10वें आसमान तक गया था। और मोमो भी नहीं थी घर में, तो उसको लगा कि बॉस वही है अभी। देवो और मोमो उसके लिए कंपटीशन थे और कोई था नहीं, तो उसको लगा बस दिस इज इट, एंड शी इज द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। तो वो शुरू हो गई अपना ड्यूटीज देना, ये करना। और शहनाज से बहुत गंदे तरीके से बात कर रही थी बाहर जाके। आई डोंट नो इफ यू ऑल रिमेम्बर कि बाथरूम साफ नहीं है, वो नहीं है। फिर शहनाज अंदर आके मुंह बनाती है, फिर कुछ बोलती है, बिकॉज वो भी इरिटेट हो गई थी अब्दुल्ला के एटीट्यूड से। बहुत एटीट्यूड दिया वो अब्दुल्ला। हाँ, सॉरी सॉरी, बट वो शहनाज यही कहती है कि नहीं, ये फिर भी मेरी फ्रेंड है, ये जो हाँ बोलेगी मैं एग्जैक्टली करूंगी। हाँ एग्जैक्टली बट उस हफ्ते अब्दुल्ला ने बहुत एटीट्यूड दिया था सबको। और वो शहनाज के साइड पे जाके उसने अच्छे से डेरा जमाया, और बस शुरू हो गई जेबला और लाइक टॉप की स्टार को बताने के लिए कि उसकी क्या, और इनको बस वही चाहिए था। और वो दिखाना चाहती थी वो सब करके कि वो अभी सिद्धार्थ के क्लोज है। और टॉप की स्टार भी वहीं पे उसी बेड पे, सब लोग मतलब ये सब इनको पता था गेम कैसे खेलनी है। तो थर्ड डे जब वो जो बिग बॉस के साथ जाके बात करके आती है, तो जब वीवो चेयर पे जब जेबला और अब्दुल्ला बाहर बैठे होते हैं, आओ बोलो क्या बोला आपने, मतलब ये ऑडियंस को दिखाना था कि मैं तो इसकी बड़ी बहन हूँ। और उसने जो बकवास गॉसिपिंग वो पूरा अनसीन में किया, ताकि मेन स्ट्रीम ऑडियंस को कभी नहीं दिखेगा कि अब्दुल्ला किस लेवल की गंदी गेम खेल रही है। बिकॉज मेन जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस है, जो लाइव देखते हैं शो है ना, और जो लोग अनसीन्स नहीं देखते, अनसीन्स इतना पॉपुलर नहीं है, राइट? नॉर्मली लोग नहीं देखते हैं, जो आ रहा है टीवी पे वही देखते हैं। सो ये पूरी इसकी जो गंदी, इसकी जो बैक बैक बाइटिंग या बैक स्टैबिंग जो भी अनसीन में था या हमें दिखाया नहीं गया। तो बट ऑडियंस को क्या दिखाया गया? फिर ये बोलती है आओ आपने क्या बोला, फिर जेबला बोलती है ओ बेटा ये तो तेरे को बचा रही थी। मतलब किस एंगल से बचा रही थी बॉस, ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? फिर वो रात में जो सीन था वो बिकॉज आई थिंक शहनाज को तब तक अब्दुल्ला का इतना पता नहीं चला था, इतनी मतलब इतनी गहराई में नहीं पता चला था, इज माई फीलिंग। बट इफ यू ऑल थिंक अदरवाइज लाइक टेल मी। वो जब उसको मैं जाके ये कर आऊँ, वो कर आऊँ ऐसे, बिकॉज लाइक शहनाज को रहा नहीं जाता है अभी उसको उससे बात किए बगैर। तो जब वो रात को उसको करती है और वो एकदम से डर जाता है, वो वाला दिन। फिर उसके नेक्स्ट डे भी उसको लगता है, अब्दुल्ला को लगता है कि ओ ये लोग शायद पैचअप कर लेंगे। फिर वो और ज्यादा मतलब वो नेक्स्ट डे वाला सवेरे वो लाइक जेबला के साथ भी बात करती है। और फिर आई थिंक वही है ना कि मैंने बिग बॉस को बोला था कि बिग बॉस ये हमारी घर की एंटरटेनमेंट क्वीन है, इसके लिए कपड़े भेजो। तो ये सब जो गंदी बातें अब्दुल्ला ने उस दिन लाइक बोरी वाले टास्क डे 2 में की थी, ये समहाउ ऑडियंस नहीं देखती है। मुझे वो होता है कि आप लोग जो देखना है वो देखो। आप वो शहनाज के लिए थी, वो सिद्धार्थ का केयर कर रही थी, घंटा केयर कर रही थी वो। उसने फिर से आग लगाई दोनों के बीच में। और तब जेबला भी बोलती है तू तो पंजाब की राखी सावंत है। फर्स्ट फर्स्ट बॉडी शेविंग जेबला ने की थी, हाँ बिकॉज जी। न्यू ईयर के टास्क में जब वो मधुरिमा को नॉमिनेट करके बोलती है आपने शहनाज को बॉडी शेव, एक औरत होके दूसरी औरत को, लाइक तुम लोग खुद का भूल जाते हो, तुमको इतनी इतनी सिलेक्टिव मेमोरी है। एनीवे दे ऑल played a very dirty game. But anyway, so Abdullah is trying.
फिर फ्राइडे के दिन जब मोमो आती है तो अब्दुल्ला की टाई टाई फिश, तब उसकी बैंड बज गई। तो अभी एकदम से एकदम वो जो भी लाइक टाइगर से भीगी बिल्ली बन गई। और फिर लाइक रामलाल से जाके बातें कर रही है, भाव से जाके बातें कर रही है, खेसारी के साथ जाके बातें कर रही है, सबके साथ मीठी बन रही है सडनली। फिर वो उनके साथ बैठ के, मतलब उनके साथ लाइक डायरेक्टली बातें नहीं करती है बट करती है, जेबला के साथ बहुत बातें करती है। फिर तब तब सिद्धार्थ को मतलब सिद्धार्थ को लाइक पहले से ही पता चल गया था। जब वो बोलती, जब वो उसको ऐसे जाके ऐसे नमस्ते करता है हाथ जोड़ के, तो जेबला बोलती है क्यों उसको बोल रहा है, कुछ मत बोल उसको, बिकॉज जेबला को ये था कि अगर वो आरती को दूर करेगा, मतलब वो आरती सॉरी अब्दुल्ला उसके पास नहीं रहेगी और हम ज्यादा इनको सेपरेट नहीं रख पाएंगे। तो जेबला को ये था कि इसके पास वो कहते हैं ना कीप योर एनिमीज क्लोजर, वो वाला स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे ये लोग विद सिद्धार्थ उसके पास रह के। बट उनको क्या पता ये दोनों मास्टरमाइंड्स है, बट ठीक है। तो तब पता चला था कि तब लाइक सिद्धार्थ ओपनली अब्दुल्ला को चैलेंज करता है कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग। और फिर वो तहसीन का जो टास्क था, जो भाव ने शहनाज को बहुत गंदा बोला, और तब वो बहुत सी चीजें कंफर्म क्लियर हो गई थी सिद्धार्थ को कि ये पूरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और खैर वीकेंड का वार में तो वो मतलब ठप्पा ही लग गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जब गुलाटी को लाया गया कि भाई हाँ जी। हमारे टीआरपीस डूब रहे हैं, तुम लोग अभी मिल लो, तुम्हारा पैचअप कर लो। बाहर मीडिया भी हैरान हो गई थी कि इनका हो क्या रहा है। सो बट वो जब भाऊ बोलता है कि ये बाहर बैठी थी कि पारस आके उसको लेकर गया, तब उसको पता चला, सिद्धार्थ को कंफर्म होता है। और फिर तब टॉप की स्टार के भाई आंसू तो ऐसे टपकते हैं, मतलब ग्लिसरीन भी शर्म के मारे वो हो जाए, कुछ भी ग्लिसरीन लगाने की भी जरूरत नहीं, ऐसे रोना चालू कर दिया उसने। और वो टास्क के बाद भी जब शहनाज आके हक करती है और वो भी उसको हक करता है पीछे से, बट इज वेरी ऑकवर्ड एंड ही इज वेरी इमोशनल। सिद्धार्थ इज एक्सट्रीमली, आई फाउंड ही वाज वेरी इमोशनल वो जब आके हक करती है वो टास्क के बाद। तो थोड़ा थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा थोड़ा। इफ यू ऑल सी उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी थोड़े, अभी वो बहुत गेम मोड में आ चुका है, तब अभी वो बहुत अच्छे से देख रहा है सर, मतलब ही सीइंग थ्रू एवरीबडी। आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन हिंदी, बट वो होता है। और एक ये वो टास्क के बाद सब अंदर जाते हैं रूम में, बेडरूम में, भाऊ, आसिम और जेबला और टॉप की स्टार और सिद्धार्थ भी जाता है। तो तब जेबला बोलती है उसने बोला ना भाऊ कैसे रोया वो, ये मतलब उसका एक्सेंट में बात कर रही थी, व्हाटएवर, वेरी अनोइंग। सो दे वर बेसिकली गॉसिपिंग अबाउट शहनाज। तो सिद्धार्थ वहां से निकल गया। उस आई डोंट थिंक ही कुड हियर दैट, उसको बहुत बुरा लगा। और फिर अब्दुल्ला, फिर वो वहां पे जाके बेड पे अपनी टॉप लेवल की एक्टिंग कर रही थी। मेरा भाई स्कूल नहीं गया और मैं वो नहीं, ये घर से बाहर नहीं निकले, मतलब उसकी स्क्रिप्ट तो लेकर ही आई थी वो जितने भी हफ्ते की उसकी प्लानिंग थी रहने की, पूरी स्क्रिप्ट एक एक दिन की, कब रोना है, कब हंसना है, कब आंखें बड़ी करनी है, चंडालों वाली आंखें मरियम बोलेगी। बट एनीवे, सो वो फिर वीकेंड के वार में तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और पता चल गया कि किस तरह से खेसारी को मैनिपुलेट किया गया, और खेसारी को कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सिद्धार्थ के बारे में, बिकॉज वो बोरी वाले टास्क में उसने भी बहुत बहुत तानेबाजी की थी सिद्धार्थ को। सभी अटैक कर रहे थे, बट खैर हम लोग अभी अब्दुल्ला की फोकस कर रहे हैं, तो मैं वही बोलूंगी। एंड दैट्स इट। सो
मैं यहीं पे पॉज करती हूँ, आई हैव टू ड्रॉप, मैंने बोला था। सो मुझे कॉल है, मैं थोड़ी देर में अगर हो सका तो आई विल ज्वाइन, अगर अमन लाइव है तो। सॉरी गाइस, मेरा मेरा वर्किंग डे चल रहा है। होपफुली मैंने शॉर्ट में बताया, किसी का दिमाग खराब नहीं किया लंबे में नहीं जाके। नहीं, बिल्कुल आई सही एम बताया। सॉरी। सो थैंक यू सो मच राधिका जी, आपने ऑल जो डिकोडिंग अभी की है ना, जबरदस्त। मैं आपके लिए क्या कहूँ, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन योर डिकोडिंग। नहीं नहीं, वो सब नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट। मैं थोड़ा डर डर के फास्ट फास्ट बोल रही थी, बिकॉज आई डेंट वांट एनीवन टू फील लाइक मैं ड्रैग कर रही हूँ। नो नो, सो आई एम सॉरी इफ यू यू ऑल वर फेल्ट लाइक दैट। यू वर यू वर अमेजिंग, एंड पॉइंट टू पॉइंट आपने डिस्क्राइब किया। चलो बाय गाइस, आई हैव टू ड्रॉप, बाय। टेक केयर बाय। राधिका जी, टाइम मिले तो वापस आना। बाय। अब हम आयशा एंड शिखा जी से पूछते हैं। आयशा, तुम कुछ पॉइंट्स बोल रही थी, अब बोलो कमेंट में। मैं तो आज मैंने वो इंडिया फोरम्स पे पढ़ रही थी, तब मुझे याद आए बहुत सारे पॉइंट्स। वाह, हाय आयशा। आपने पढ़ा है वो? हाँ, हाय मैंने भी पढ़ा है। शिखा। अभी पता है, मैंने राधिका जी को टोका नहीं, क्योंकि मुझे ना एक चीज पे बहुत गुस्सा आया था अब्दुल्ला जी की, कि मीन जब गौतम गुलाटी का हुआ था ना पैचअप करवाने का, कि तुम पैचअप कर लो, जब वो हुआ था हम्म टास्क की नॉमिनेट करना है वो फोन बूथ वाला, तो जब हम्म शहनाज जेबला जी से बातें करती है, तब किसी ने कुछ नहीं बोला कि हाँ, और देखा सडनली अब्दुल्ला बोलती है हाँ मेरी भी बात हुई थी शहनाज से, वो कह रही थी कि मैं ना ऐसे स्टैंड लेती हूँ तो ये सारे मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, और मैं सोच रही पहले सोई भी थी। मेरे को तो ये भी पूछना था, पहले सोई भी थी, अभी याद आया तेरे को? मुझे लिटरली बहुत गुस्सा आया था उस टाइम पे, कि वो बेचारी सच्ची वाली फीलिंग बता रही है और ये कैसे करते थे दोनों। और शेफाली, मतलब कि वो जेबला का तो ये जानबूझ के था बोलना उसके आगे, ताकि वो और आग लगाए। बट उस टाइम पे मुझे ये लगा कि सिद्धार्थ शायद पिघल गया था उसकी तरफ, क्योंकि जब उन्होंने बताया ना कि वो सीन हुआ था कि बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी भाऊ ने, शहनाज के बारे में बहुत हम्म गलत बोला था। भाऊ कौन सा कम था, एड़ा बन के पेड़ा ही खाता था, कौन सा कम था। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। और अभी भी मैंने देखे ना इसके आर्टिकल्स, और जब राधिका जी ने जो डिकोडिंग की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ना उसको ब्लॉक किया हुआ था, बट मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ फोटोज, अनब्लॉक करके ना देखा मैंने, और मैं लिटरली देखी जा रही हूँ देखी जा रही हूँ, और फिर मुझे पता चला कि यार ये बंदी क्या चीज है। मीन्स एक होता है ना कनिंग, चतुर, चालाक। मीन्स मैं बता नहीं सकती, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे उस पे। अब आप बोलो। कौन? एक ही तो है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला या इंटीरियर। फिर? वैसे तो सारे चतुर चालाक थे, और मुझे तो एक नाम भी देने का मैंने सोचा हुआ था। एक वो स्टोरी सुनी है लोमड़ी वाली, कि जो जरूरत हाँ से हाँ। ज्यादा चालाक होती है और अपने ऊपर ही गिर जाती है, तो वही हुआ एग्जैक्ट। मैं तो बहुत खुश हूँ, सही है। बहुत नाम याद आ नो रहे हैं, लोमड़ी। शी, वो तो, उसके लिए तो जितने भी तुम नाम रख लो वो कम पड़ेंगे। शी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अब्दुल्ला, या यू वोंट बिलीव, मुझे तो समझ में नहीं आता। वो मैं वही कह रही थी ना, कमेंट में भी कह रही थी कि इंडिया फोरम्स में डिस्कशन चल रहा था जब ये बीबी चल रहा था 13, तो मैं अभी पढ़ रही हूँ उसको। तो वहां पे भी लोग आर लाइक कि क्या उसकी तारीफें कर रहे हैं, आरती अच्छी है, ये है वो है। आई वाज लाइक, और वो भी सिन्नास का डिस्कशन पेज है वहां पे, दे आर कमेंटिंग कि उसकी, मतलब कितना। फिर उसके बाद में ना व्हेन यू मूव फॉरवर्ड, और फिर जो लोगों ने उसकी बैशिंग की है, सही बाय हुआ। गॉड, वो पढ़ के तो जो दिल में मजे आए हैं ना, सीरियसली। अरे, मुझे ना आप लोगों को एक और बात बतानी है। क्या? नहीं, रहने तो, पहले मैं वो अमर कभी और बताऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ, फिर बहुत हो जाएगा, यार, बताओ ना। नहीं नहीं, मैं बाद में बताती हूँ। नहीं नहीं, अभी बताओ। और पता है आज मैंने भी बहुत अच्छी चीज करी, मैं बताती हूँ। मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें ना कुछ लिखा हुआ था, मीन्स मोमो आंटी के बारे में बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई थी। और वो शायद ना सिर्फ नाज के लिए ही थी, मीन्स उनके ऊपर अटैकिंग करने के लिए थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने उसमें लिख दिया, या यू आर डेफिनेटली करेक्ट,
क्योंकि जो लोग समझ रहे हैं ना कि ये बिल्कुल सही थे, वो एक्चुअल में खुद ही ऐसे थे, क्योंकि उन्होंने शायद या तो BB13 नहीं देखा था या मोमो आंटी ने दिखाया नहीं था। मुझे तो इतना गुस्सा आया। और ऊपर से उसमें पोल वो थिंग क्या हो रही है कि सबकी फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं, और मैंने उसमें क्या लिखा कि आवर किंग एंड क्वीन डिजर्व बेटर थिंग्स, नॉट दीज काइंड ऑफ चीप थिंग्स। मुझे तो बहुत गुस्सा आता। मेरे को तो जब ये पता चला ना इस मोमो आंटी और इस एंटीना मतलब लोमड़ी का, मैं तो तब से इनको ब्लॉक किया मैं। और अब तो सीरियसली ज्यादा देखो, पूरी नकल होती है, पूरी नकल होती है हमारी सना के जैसे। अगर आज सना ने अरे कुछ इवन हम्बली किया है या फैन के साथ कुछ भी मोमेंट दिया तो कल वो भी ऐसे ही करेंगे। नहीं इनफैक्ट वैसे ही छिपकली करेंगी। भी। इवन द पोस्ट हाँ उसने जो सीरियसली में याद है। अब्दुल्ला ने जो पोस्ट डाली थी, मेरा तो मन करा था मैं वहीं होती तो मैं 10 सुनाती मैंने लिखा भी है उसको। अब्दुल्ला। आई डोंट मतलब मेरे को तो ग्रुप में किसी ने बताया, इस लाइव में किसी ने बताया था। हम्म। मैं तो देखती भी नहीं, मैं तो हाँ देखती भी मुझे नहीं आज उनकी, भी जहां पे भी पता आता है चला है। वहीं देख के रिपोर्ट हाँ मुझे रिपोर्ट आज भी अभी किसी ने बताया कि जैसे मीन्स हमारी क्वीन गेट अवार्ड, तो उन मैडम ने भी अपना अवार्ड का कुछ लिखा हुआ है, और वो भी कब का, 2017 का। वही पता नहीं कौन से ख्यालों में घूम रही है वो तो। सही में उनके लिए तो यही गाना बनेगा, वो दुख भरे। वही। नहीं नहीं, शीनी वो ना अभी क्या बोलते हैं पास्ट में जा रखी है। आई। उसको लग रहा है 2017, उसको कोई बताओ 2021 है, 4 साल आगे आ गए हैं अब। शी नीड ब्लेसिंग एंड हाँ, शी बट नीड मर्सी। यार तुम हमारे बता दो तुझे साथ वो पता। हमारे साथ बीना जी जुड़ी हैं बड़े दिन बाद लाइव में। हेलो बीना जी, हेलो हेलो। अमन। हेलो। कैसी हैं आप? मैं रोज आती हूँ अमन। और मैं रोज सुनते सुनते सो जाती हूँ, और सुबह मेरे हस्बैंड मेरे कान में से लीड उतारते हैं और कहते हैं तेरे को चैन नहीं है, सोते वक्त तो लीड तो उतार दिया कर। तो पता ही नहीं चलता ओ, कब लाइव सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही हमारा लाइव सुन के सो जाया आज करो। आज मैं इसलिए आई, अभी अब्दुल्ला का चल रहा था ना, तो मैम बोल रही थी कि जो फर्स्ट पैचअप के वक्त उसने बताया, जैसे वो सुबह जब वो क्या नाम है उनका, पॉटिलीना जी सना का इंटरव्यू ले रही होती हैं कि हम आपसे पूछना चाहते हैं आपकी फ्रेंडशिप किसके साथ ज्यादा अच्छी थी। तो हेलो हेलो बीना जी, तो उन्होंने सुबह की बात आप सोचो, अगर उसको फ्रेंडशिप करानी होती तो वो हाँ तो जी। हर 1 मिनट में इधर से उधर करती थी। जब वो देख रही थी कि सना उस टाइम भी सिद्धार्थ को ही ऊपर रख रही थी सबसे, उसने उस टाइम क्यों नहीं पास की वो बात जाके सिद्धार्थ को। हम्म। ये तो उसकी तो ब्यूटी थी कि अगर किसी ने पू भी किया है तो वो फटाफट जाके कान में सिद्धार्थ के बताएगी, हाँ जी उसने ये किया। और उस वक्त अगर वो फ्रेंडशिप कराना चाहती तो वो जरूर बताती। और सना से उसकी बात हुई, वो भी उस टाइम उसने इसलिए बताया क्योंकि ये जहर वाला नंबर ना ले जाए उनकी फ्रेंडशिप कराने के, इसलिए उसने फटाफट अपनी कहानी शुरू कर दी कि हाँ मैं भी साथ में हूँ। ये अब मिल बात तो कर ही लेंगे, मैं नहीं कराऊंगी तो कोई और आगे आ जाए, तो मैं क्यों ना बीच में अपनी वो मारूं। इसलिए उसने उसको बताया कि मैं भी बोल दूं, कहीं बाद में ये ना हो सुबह उनकी फ्रेंडशिप हो जाए और मैं पीछे रह जाऊं तो सना बाद में बताएगी कि मैंने इसको बोला था। और मुझे और लगता है कि एक कई बार। जेलस हाँ जी। बोलो। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो, जेलसी सॉरी। हाँ टास्क जी। जेलसी टास्क जब था, जब सिद्धार्थ की बारी आई, सिद्धार्थ उठा तो वो कंफ्यूज हो रहा था कि क्या बोले। उस चीज में कहीं पे भी उनकी ड्रेस मैचिंग का कोई सीन नहीं था, तो उसको बोल रही है आगे से ड्रेस मैच ना करना, तुम्हें सूट नहीं करता। अरे तू है कौन, अपने आप को देख। उनको मतलब कि फ्रेंडशिप है इस टाइम जो भी चल रहा है, उसमें ड्रेस मैच करके उन्हें पहनी है, तुम्हें सूट करता नहीं करता, तू बताएगी उन दोनों को कि तुम्हें क्या पहनना है और कैसे पहनना है।
आप सोचो एग्जैक्टली उस टाइम वो पॉइंट था बिल्कुल कि भी नहीं। आगे से ड्रेस मैच मत करके पहनना, तुम्हें सूट नहीं करता। पहन तू अपने आप को देख, तेरे को सूट क्या करता है। पहन के भी जब कुछ भी देख, शीशा ही देखती रहती है कि हाँ मैं कुछ अच्छी लग भी रही हूँ कि नहीं। 100 तरह के मुंह बनाती है तू, और तुझे शी इज फिर भी सो नहीं। ऑब्सेस्ड, इतनी ऑब्सेस्ड है ना वो अपने आप से। मतलब ठीक है, लोग होते हैं अपने आप से ऑब्सेस्ड भाई, लेकिन वो तो अरे अलग वो ही लेवल पे है। है, लोगों की लड़ाई हो बट रही होगी तो भी वो उस पे अपना चेहरा ही देख रही होगी। अरे देखा नहीं था जब हाँ, मंडप वाले टास्क में वो दोनों लड़ रहे होते, वो शीशे में अपने आप को देख रही होती है। मैं कहती क्या अरे पागल है क्या। इवन अरे इवन लिसन, जब है ना सलमान सर किसी को बैश कर रहे होते हैं तो भी पता है वो ना यही देख रही होती है कि वो कैसी लग रही है। यू नोटिस, और उसके चेहरे पे लड़ाई के टाइम पे भी कोई लड़ाई कर रही है, सब चिल्ला रहे, तब भी उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है, वो फेक सी। अरे अगर बिग I'm बॉस like, what में the hell? बाथरूम में भी आईना होता ना, तो वो भी देखती कि मैं पॉटी करते हुए कैसी लग रही हूँ। उसमें इतनी बस ये था कि वहां पे शीशे नहीं थे। लेकिन सीरियसली बताऊं, अगर कोई कहते हैं ना कि हम सिद्धार्थ के फैन क्यों बने, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। वो जितने हम्बल और डाउन टू अर्थ है ना, ये सब है ही नहीं। सीरियसली मैम, अब्दुल्ला पे तो मुझे इतना मन करता है ना कि जब मैं उसके पोस्ट देखती हूँ ना, और एक पे तो मेरा दिमाग खराब हो गया। वो जो टास्क नहीं हुआ था जिसमें वीडियो बनानी थी, वो सॉन्ग था साथिया मूवी का, ना तेरा ना। बंदी ने खुद की भी वीडियो बनाई हुई है, और मैंने कहा पूरा का पूरा गाना खराब कर दिया है। मुझे तो इतना गुस्सा आया ना वो देख के, सीरियसली में बहुत ज्यादा गुस्सा आया मुझे उसे देख के। और मुझे हेट क्यों हुई, क्योंकि आज जब मैंने एक सीन देखा ना, तो मुझे वो तब से हेट होने लग गई। क्योंकि जब ये मटका वाला टास्क हुआ था ना, जैसे मैंने उनसे पूछा था, तो सीरियसली में शहनाज ने सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल सही सपोर्ट किया था, और उस टाइम पे सिद्धार्थ भी ब्लश करने लग गया था। कि शहनाज ने कहा था कि सिद्धार्थ कभी भी किसी किसी बेमतलब में नहीं लड़ता, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसे कोई बात गलत लगती है। और अब्दुल्ला मैडम आके उसे चुप करवा के कहती है तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। और वो लड़की बिल्कुल सही बोल रही है और तेरी ही साइड ले रही है कि तू बिल्कुल सही समझा रही है, बट उसको चुप करवा दिया। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा बनना था। पता नहीं क्या समझती है, तो मुझे समझ में नहीं आता, दिमाग है अरे भी वो है। चाहती थी ना, क्यों ना वो एलिजाबेथ है, जब एक उसको उसको समझाना है टास्क हुआ उसे। था, जब से सलमान वीना सर ने जी, बोला था पिंक ड्रेस। हाँ आप जी, हाँ जी, सॉरी। थोड़ा खुल के बोलिए, आपकी क्लियर वॉइस नहीं है। और प्लीज एक एक अरे करके ही बोले। भाई, ओके ओके, ओके सॉरी। ओके। हाँ बोलिए वीना जी। लेकिन जब उसने, सना ने पिंक ड्रेस पहनी थी, फिर हिमांशी जिस दिन बाहर गई थी, तो उस वक्त सलमान ने सना को बोला ना कि आपको सब पसंद करते हैं, तो उसको भड़का दिया है कि तू सिड का सपोर्ट कर, पर उसके साथ लड़ा मत कर, उसका सपोर्ट उसमें मत किया कर, तेरी तू गलत हो जाती है। मतलब कि तू नहीं, शी अपना सेज मत कि तू उसको। सिर्फ अपना देख, तू किसी का भी मत देख, सिद्ध का भी मत हाँ, देख। वही तो, उसको उसको चाहती थी ना कि सिड का साथ ये देती है, और सिड को पता है कि सना उसके साथ है, तो वो उसको भड़का रही थी एक साइड से कि ये चुप हो जाएगी, तो सिड मतलब कि उसको लगेगा कि हाँ मैं अब वो इसके साथ नहीं है, इसका सपोर्ट नहीं करती। वो चाहती नहीं थी कि वो उसके साथ रहे, तो किसी तरीके से कान भरने थे ना कि ये पीछे हो जाएगी अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगी तो। अरे इनफैक्ट वो वाला टास्क नहीं था जब वो मीन्स ये, जब ये पूरे पांचों के पांचों लोग महान, जिन्होंने शो में चार चांद लगा दिए थे, जब ये पांच वाइल्ड कार्ड एंट्री आई थी, जिनकी वजह से टीआरपी हिट पे हिट जा रही थी, मतलब उनकी नजरों में, मतलब मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो तब सिद्ध ने आसिम को बोला था कि मैंने तेरे को बोला था ना, ये 2 दिन बाद जाएगी, पहले पारस और शहनाज का पैचअप करवाएगी, और फिर उनकी टीम में जाएगी। तो इट मीन सिद्धार्थ को पता था ये कैसी सी है। ट्रू। हम्म। नहीं तो सिद्धार्थ तो उसकी बजा तो देता है यार, स्टार्टिंग में पहले दिन बजा देता है जब वो उसे कहती है आप चाय पिएगी, अरे तो बोला वो और कितना बनाओगी, ऐसे ही कुछ बनाओगे। बोलता है ना, और कितना चालू बनाओगे, तो वो वो तो उसको पहले दिन ही देबोलीना को भी सही बजा देते हैं। बजाता था। वो तो देबोलीना की भी अरे सही आई बजाता लव्ड, था। मुझे तो अरे बहुत जो वो पसंद। रीजन बजा रहा था ना यही था ना, सरकास्टिकली।
सरकास्टिकली जो ये बजाता ना मतलब मजा आता था, हाँ जी। लेकिन वो इतने हम्म, बेवकूफ है ना, उन्हें सरकाजम भी समझ नहीं आता। सही में वो पता है जब वो विशाल और रश्मि होते हैं एक साथ, और जब उसने पर्पल कलर की टॉप पहनी हुई थी, और मैं ये सोच पहले तो मैं 2 दिन तक ये सोच रही थी, हाय ये इतनी बुराइयां करी है इसने इस बंदे की, ये बंदा क्यों जाके बैठा है, मुझे सिद्धार्थ पे तरस आ रहा था। लेकिन मुझे फिर जब मैंने सुना थोड़ा सा ये लाइव सेशन में, तो मुझे समझ में आ गया, और कि उसने क्या बोला था, मेरे से सचेत रहियो, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तब तो मैं बहुत खुश हुई थी जब वो आंखों ही आंखों में, मीन सिद्धार्थ के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था। देखा था वो वाला सीन? कब? अरे वो कब जिसने, बोला था? अरे पर्पल वाला टॉप पहना था जिसमें वो हम दिल दे चुके सनम का गाना गा रही होती है शहनाज पीछे से भाव के साथ, और हमें हमें ये यार देखो, दिखाया। सिर्फ ड्रेसेस ना शनाज की याद रहती है बस। अब याद आ गया मैं कौन सा बोल रही हूँ, कि मीन्स जब वो हम दिल नहीं, दे चुकने का दोनों गाना गा रहे होते हैं भाऊ और ये, और सिद्धार्थ बैठा होता है ब्लैक कलर की टी शर्ट में, और सना ने भी उस दिन ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी होती है, तब तो कोई ट्विनिंग याद नहीं आई, उस दिन याद आ गई अरे ट्विनिंग। अरे सी वो उसका पता है अरे क्या था कि वो लोग करने लग गए, वो मतलब उनकी वो मैच करके पहनते थे, सिद्धार्थ उसको बताता था, शनाज उसको बताती थी। अब उसको इस चीज से प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आप देखो उनके हमेशा कलर कोऑर्डिनेटेड ही होते थे, और वो शुरू से ही उनके कलर कोऑर्डिनेट होते थे। लोग बोलते हैं कि उसके बाद में सीखने उनके बहुत पहले से कलर कोऑर्डिनेटेड होते थे। ये नहीं कलर कोऑर्डिनेटेड इन द सेंस कि उसके कॉन्ट्रास्ट में कलर होगा, उनके कलर कोऑर्डिनेटेड हमेशा कपड़े रहते, तो उसको वो बहुत लगती थी। इवन एक बार देखो ना, एक वीकेंड में जिस दिन वो आया था, क्या बोलते हैं, अनिल कपूर केम, तो शनाज ने वो ब्राउन कलर का गाउन पहना हुआ होता है, और सिद्धार्थ ने वाइट कलर का वो होता है, तो शी उसको कॉपी करके वो वाइट कलर का सूट पहनती है हम्म। हाँ, है और ना। वो भी तो वो शहनाज उस का ही होता है, वो हाँ शहनाज उसका का जो ही था। एग्जैक्टली वो एंट्री एंट्री के वक्त पहना था ना शनाज ने। एग्जैक्टली शहनाज ने। तो वो उसका वो भी होता है। इवन उसका हमेशा से वो होता है कि उसको इवन एक बार कहा, जब याद है वो आई थी, क्या नाम है उसका, जब कंगना रनावत वाला एपिसोड था, उसमें ना सिद्धार्थ ने पूरा ब्लैक पहना हुआ था, तो उसको मैच करने की कोशिश के चक्कर में वो फिर ब्लैक पहन लेती है, और वो उस दिन बिल्कुल अच्छी हाँ, नहीं लग रही थी, सॉरी टू से। हाँ एकदम देखना, सॉरी मत सॉरी टू बोलो, से, वो लेकिन वो तो बिल्कुल अच्छी। बिल्कुल भी नहीं। और तो पता है उस वाले टास्क में रश्मि ने जब डांस किया था, वो डांस नहीं कर रही थी, सना को नीचा दिखा रही थी, कैसे उसके आगे उंगली दिखाई थी, मुझे ना गुस्सा आ रहा था, मन तो कर रहा था जो विग लगाई है ना वही हटा दूं। जो यार मैं बता एक्सटेंशन। रही ना, बीना जी वो आप वाला, बोलिए। हाँ वो वाला सीन बताइए, जब सबकी फैमिली आ रही होती है तो सना सज रही होती है कि सासू माँ आ रही है, तो आदमी कहती है कि सना कहीं सासू माँ मुझे ना पसंद कर ले, तो प्लीज इस वाले पे बात करिए मुझे, क्योंकि उस सीन पे मुझे बहुत गुस्सा आया था। वो ना, मैंने बताया ना, उसको आदत थी। एक वैसे भी उसके दिमाग में, उसके दिल में, दिमाग कुछ कहता था, मुंह से कुछ बोल रही होती थी, अंदर कुछ सोच रही होती थी। क्योंकि अब क्या है कि सामने से अगर आपको 1% भी कोई चांस ना हो, तो आप मुंह से वो चीज हाँ नहीं बोल सकते। बट आप चाहते हो अंदर से कि ऐसा हो जाए, बट आप हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर होने के लिए दोनों तरफ से कुछ होना चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। और बस थोड़ा कोई उल्लू खींच जाता था उसका, तो वो आसमान पे चढ़ के ऐसे सोचती थी कि शायद बादलों की सैर वही कर रही थी। तो एक दिन पहले उसको माहिरा जी, सुपरस्टार जी की मम्मी जी ने थोड़ा चांद पे बिठा दिया, और वो वहीं पे झूले खा रही थी, और सोच रही थी शायद पीछे से सिद्धार्थ जी मुझे झूला दे रहे हैं, और आज उसकी मम्मी आएगी फाइनल, कहीं वो भी कुछ बोल जाए, तो मैं तो बस यहीं पे झूले खाऊंगी। वो उस सपनों में जी रही थी, वहां इसलिए पे उसने सना को बोला। वहां पे आसिम जो बोल रहा था वो बहुत पसंद आया हाँ, मुझे। मुझे भी सबको पसंद आसिम, आया, आसिम ने सबको बहुत पसंद अच्छा आया था। बोला था। नहीं बताए, 2-3 ये जगह है जहाँ पे आसिम बहुत अच्छा लगा, उसने हम्म। पूरी वो वाली अच्छी वाली फीलिंग दी है। फीलिंग दी है उसने, बिल्कुल सपोर्ट किया था सना को कि अगर उसकी मम्मा उसको पसंद कर भी लेंगी,
तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? ये उसने बोला था क्लियर वे में। हाँ, नहीं सच्ची में नहीं, हम्म, मतलब उस 2-3 बार ना आज से मैं ना बहुत वो अच्छी वाली फीलिंग देके गया है बस। नहीं आसिम ना वो जानता था सब तरह हुँ, की कहानी। दरअसल पहले ये साथ में थे तीनों, तो सिद्धार्थ जैसे कि बहुत क्लोज हो गया था आसिम के, और आसिम ने इसी पॉइंट पे बहुत सारी चीजें उसको बोली भी, जिस वजह से सिद्धार्थ को काफी गुस्सा भी था। जब सना और सिड का फर्स्ट पैचअप हुआ था, तब भी सिर्फ आसिम था जिसने बोला प्यार की जीत हुई। लेटा हुआ था बेड पे कि लोगों ने बहुत कुछ बोला, फिर भी प्यार के पास आना पड़ा, क्योंकि उसको कुछ आइडिया होगा, चाहे वन साइडेड से हो चाहे कुछ भी। अगर उसने ऐसा बोला तो उसको कुछ होगा, तभी बोला ना उसने ऐसा। और उसके बाद हाँ, आरती की तरफ से भी उसको डाउट था, इसलिए आरती को भी उसने बोला कि हाँ तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। और आरती जी एक तो अंदर कुछ बोल रही है, फिर उसको वो बोल रही है नहीं नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर तो उसको क्या बोल रही है कि हाँ उसकी मम्मी मुझे ना पसंद कर जाए। अगर तुम्हारे दिमाग में दिल में कुछ भी कहीं नहीं है तो फिर तुम दूसरे का मूड क्यों खराब कर रहे हो? अगर वो खुश नहीं देख सकता तुम, वो चाहे तैयार हो कुछ हो, तू क्यों उंगली दे रही है? जब तैयार हो रही थी तब भी सिद्धार्थ को कपड़े देने आ रही है, तू तो बड़ी मटक के तैयार हो रही है। अरे तू खुद को देख, तू तैयार नहीं हुई मटक के? कहते एग्जैक्टली। अपना भी तो देखो, तुम्हारा तो कोई आ नहीं रहा था है, और फिर तुम कहते हो कि हमारे कंबल में कोई नहीं घुसा। मैं कहती हूँ तुम्हारे कंबल में कोई घुसा नहीं क्योंकि किसी ने घुसाया नहीं, और फिर तुम डायलॉग मारती हो। और फिर उसके बाद एक ही बार को कितनी बारी उसको लगा बहुत अच्छा मार दिया मैंने, बस कहीं भी चालू हो रही थी। और फिर कहती है मैंने डिग्निटी रखी, इतनी अच्छी डिग्निटी कि पूरे 2 साल हो गए अभी भी तेरी बातें हम भुला नहीं पा रहे, इतना गुस्सा भरा हुआ है हमारे। ये डिग्निटी है तो पता नहीं फिर कौन द सी फैक्ट इज़ जगह। मैं बताऊँ, एक अगर ना आरती किसी सिडनाज़ फैन को मिल जाए ना तो आई डोंट नो, पता नहीं क्या होगा उसके साथ। नहीं और इमेजिन उस 4-5 इकट्ठे हो जाए तो क्या होगा? एक ही वो होता है, एक ही वो होता है। नहीं हाँ ठीक है, लेकिन स्टिल इमेजिन क्या होगा? आई एम देखो रेडी सी टू टेक आरती, हर इंटरव्यू। अमन इंटरव्यू नहीं देना है, इंटरव्यू अच्छे लोगों का लिया जाता है, उसको कुछ और ही करना है। अगर आप लोग चाहते हो, जो भी लोग सुन रहे हैं लाइव, कि मैं इंटरव्यू लूं उसका, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक प्लीज है, नो। थैंक यू सो मच। नहीं किसका बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अमन आपको जिसका अमन लेना है किसका उसका तो ले नहीं इंटरव्यू? रहे। हाँ। अच्छा, मुझे एक अरे बात अमन कह रहा बतानी है। है फैंस का। एक एक करके, अच्छा एक मुझे एक करके। अच्छा मुझे एक बात हाँ बोलनी बोलो। है कि पता है, मुझे एक सीन में ना बहुत हंसी आई थी जब ये कनेक्शंस आए थे ना। तो क्या कहते हैं, जब वो जेबला के हस्बैंड आए थे, तो उन्होंने ना एक बात बोली थी कि आरती, तुम्हें तो हमारे घर में सब पसंद करते हैं। और वो जब शहनाज से मिले तो उन्होंने ये कहा आपको तो सारी दुनिया पसंद कर रही है। मेरे को इतनी हंसी आई कि मीन्स उस बेचारे उनको लगा कि यार थोड़ी बहुत तारीफ तो करनी पड़ेगी, मीन्स अब्दुल्ला की। तो उन्होंने बोल दिया तुम्हें तो मेरे घर में ना सब पसंद करते हैं। और शहनाज के लिए जब उन्होंने ये बोला ना कि तुम्हें तो पूरी दुनिया पसंद कर रही हो, मुझे इतना सच में इतना अच्छा लगा ना कि मीन्स उस टाइम पे ना अब्दुल्ला नहीं का मुंह देखने वाला था सीरियसली में। अब्दुल्ला का और सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ भी ना काफी खुश होता था जब कोई सना को प्रेज करता था ना, तो उसके फेस पे एक अलग ही एक सुकून सा, एक अलग सी फीलिंग दिखती थी। और बाकी सब तो नेचुरल दिखाते जाए कुछ भी थे। पर आपको याद है जब सिद्धार्थ नहीं था, येलो सूट पहना था, तो सलमान ने जब उसको एविक्शन के लिए बोला था, आप आरती का चेहरा देखना, आरती सच में उस वक्त चाहती थी कि इसको सच में निकाल दे। उसके फेस पे ना वो
बिल्कुल वैसे शोर, बिल्कुल उसने एक बार नहीं कहा कि नहीं जाएगी या कुछ। वो चाह रही थी कि है सच्ची जा रही, जाए जाए जल्दी जाए तो वो होगा, क्योंकि उसको तो बहुत खुश होती अगर उस दिन सना जाती तो। सही बोला उसको तो हमेशा ही इनफैक्ट कुछ जहाँ जब हम्म। बोलिए, आप बोलिए। अच्छा बोलो, आप बोल रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, मैंने वो तो बोला। हमेशा से ही चाहती थी, क्योंकि आपको याद नहीं है जब शहबाज आया था और उसने रेड कलर का लहंगा पहना था, मीन्स वीकेंड का वार था जब कनेक्शंस आए थे, तब इनफैक्ट हाँ रश्मि रो रही थी और अब्दुल्ला कहती मुझे पता है तू नहीं जाएगी, मुझे पता है तू नहीं जाएगी, और वो ऐसे sarcastic वे में कह रही थी ना कि पता चल रहा था कि डूड यू आर वेरी जेलस पर्सन और सब दिख रहा है। उस टाइम पे उसका वो फेस देखना चाहिए था कि मीन्स जिस तरीके से वो बोल रही थी। यस, पता है मैं चाहती थी कि उस दिन चाहे सना को कुछ घंटों के लिए, जैसे उसके बाद बस एक सीन हमारा चला जाता जब वो सिद्धार्थ और सना 10 साल पीछे गए, आगे चले गए थे। वो सीन जाता अगर सना सीक्रेट रूम में उसको देखते, पर वो भेजते ना, तो मेरे को वो था कि क्योंकि आरती, पारस, मायरा काफी, तो सना को सबका पता ही था, बट फिर भी एक क्या होता है कि आपको वैसे पता होने और सामने देखने में, क्योंकि सिद्धार्थ जब सीक्रेट रूम से बाहर आया ना, तो वो बहुत अच्छे से सबको जज कर चुका था, समझ चुका था, इसलिए उसने उस हिसाब से गेम खेली। और पारस भी वहां था तो पारस ने भी आके गेम खेली, जबकि सीक्रेट रूम में से पारस कितना आरती से चिढ़ा हुआ था, बट क्योंकि उसको पता लग गया कि अब सना हमारे हाथ से चली गई, तो उसने आरती को ऑब्जर्व कर लिया कि आरती सिद्धार्थ को लाइक करती है या कुछ भी करती है, जैसे भी गेम के थ्रू से ही ले लो, भी सब कहते हैं कि गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उसको अपने हाथ में रखना चाहती थी, इसलिए पारस ने उसको चने के झाड़ पे चढ़ाया कि हाँ जी हाँ जी, सिद्धार्थ ऐसे वैसे वहां पे वो कर रहा था, तो आरती भी बहुत हो गई। और आरती उसी वीक जब सिद्धार्थ गया था तो माहिरा से लड़ रही थी कि नहीं, मेरा और सिद्धार्थ का बहुत अच्छा है, मैं सना को तो हैंडल कर लूं, सना तो अलग है, पर तुम हो, तुम कहाँ से आ गई, या वो है ये है, वो बिल्कुल नहीं पसंद कर रही थी उसको, और एक ही दिन में पलटी मार दी है। नहीं, तुम दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि सना ने उसको उसकी वो जगह दिखा दी। पता है मुझे एक डाउट लगता है, जब सना उसको नॉमिनेट करने आ रही थी ना रेड ड्रेस, जब सिद्धार्थ वापस आया था, तो सिद्धार्थ सना से कुछ कह रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ को भी गुस्सा था जब आरती ने सना को नॉमिनेट किया था, सीक्रेट रूम में सिद्धार्थ ने दिया कि देखा था, मुझे लगता है कि कहीं सिद्धार्थ ने भी उसको बोला हो कि आरती को कर दियो, आप सही कह रहे हो, क्योंकि ना जो सिद्धार्थ क्योंकि था ना वो सिद्धार्थ भी ये बोल रहा चाहता। था। हाँ आप सही कह हम्म, रहे हो, क्योंकि बोलूं मैं, जी जी बोलो बोलो। क्योंकि ना जो सिद्धार्थ है ना, वो उसका ये गेम प्लान ही था कि जितने भी एनिमीज है ना ये सब मेरे साथ रहे। और उसने ना शायद सना को ये बोला था कि मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा आरती को, क्योंकि वरना मैं आरती के सामने बुरा बन जाऊंगा, तो फिर हमें सपोर्ट नहीं करेगी ये, तू नॉमिनेट कर। हम्म। ये था उसका प्लान। yes, और आपने देखा नहीं पारस ने भी क्या किया माहिरा को, कि मैं नहीं बोलूंगा तू जाके नॉमिनेट कर, क्योंकि पारस खुद तो अच्छा बन रहा था उन सबके सामने। और माहिरा ने जब रश्मि का नाम लिया तो पारस भी यही चाहता था कि वो रश्मि का ही नाम ले, भले ही चाहे वो उनकी गेम थी, लेकिन सिद्धार्थ तो यही चाहता था कि ये आरती का नाम ले रही है, बिल्कुल सही करी, क्योंकि सना आसिम का भी नाम ले सकती थी, लेकिन सिद्धार्थ ने ये देखा कि आसिम ने सीक्रेट रूम में सना का नाम नहीं लिया बल्कि आरती का नाम लिया। वही मैं कह रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगा कि सिद्धार्थ उससे कुछ, क्योंकि जस्ट उससे पहले सिद्धार्थ ने उससे कुछ बात करी थी, और आई थिंक हो सकता है कि उन्होंने उसने बोला हो या कुछ, और आरती ने उसके बाद ही कि मैं उनके साथ बैठती हूँ ना, देख उसी वजह से उसने मुझे नॉमिनेट भी कर दिया, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ बैठती हूँ, मुझे तुम दोनों के साथ अच्छा लगता है बैठ के। अरे बहन जी, इतने रंग पता नहीं, मैं कहती हूँ गिरगिट भी फेल हो जाएंगे आगे तो।
आयशा आप बोलो। और फिर हाँ जी बोलो। नहीं नहीं, आप बोलो फिर मैं बोलूंगी। आयशा आप बोलो। मुझे ना हंसी आ रही है, सीरियसली बता रही हूँ मैं। अब ना, अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता, अब ये हो गया है, मैं इम्यून हो गई हूँ उससे। मुझे तो ये है बस मेरे सामने आ जाए, मैं कुछ कर दूं, ये है उसके लिए। एक बार नहीं, नहीं द वे शी बिहेव्स ना आजकल, जैसे उसके सना के उस पे फिल्म फेयर वाले पे, फिर उसकी अवार्ड पे बहुत गुस्सा आता है मुझे, तब गुस्सा चढ़ता फिल्म है। फेयर में तो क्या किया उसने, मुझे आइडिया नहीं है उसका। फिल्म फेयर वाले पे किया है ना अमर, कि लोगों को तो घर से बाहर निकलते ही बहुत ज्यादा फेम और काम मिल जाता है, और कुछ हमारे जैसे हैं। तो किया क्या है उसने काम ऐसा जो फेम मिलेगा उसे? एग्जैक्टली उसने तो वही तो उसे पैसे, आरती ने वही बोला तो। है, आरती ने बोला है। हाँ, आरती की पोस्ट थी, इंस्टा पोस्ट थी, स्टोरी एक थी शायद। हाँ। मिनट हम्म। आज हमारे एक सिन्नास फैन का बर्थडे है। उनका नाम है फराजी। और फराजी के बारे में ये बोलना चाहूँगा, फराजी मेरे लाइफ में जब से हैं, जब से मैंने ये अपने लाइव स्टार्ट किए हैं, और वो हमारे लाइव से ग्रुप से लास्ट 2 ईयर से जुड़ी हुई हैं। तो मैं उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सारे सिन्नास फैंस की तरफ से देना चाहूँगा। हैप्पी बर्थडे हैप्पी फराजी। बर्थडे बर्थडे, फराजी। हैप्पी बर्थडे फराजी। यू आर वेरी स्वीट फैन ऑफ सिन्नास, एंड आप ऐसे ही हमारे सिन्नास को सपोर्ट करते रहिए और उनको ब्लेसिंग्स देते रहिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे फराह जी। आपका भी मैं कहूंगी कि फराह खान जितना आपका भी नाम हो कभी ना कभी। आप बताओ, फिल्म फेयर और का बता रहे थे आप। हाँ, तो हाँ उसका अरे यही पोस्ट था उसका, कि लोगों को तो घर से बाहर निकलते ही फेम मिल जाता है, और कुछ हमारे जैसे हैं। तो एंड आई वाज लाइक, ब्रो, एक इंसान मेहनत भी करता है, पर्सनालिटी भी होती है, और उसकी वो पर्सनालिटी थी, वो लाइकेबल थी, वो लविंग इस एक यार लड़की वो है। तो शीशे देखते रहता है, शीशे को अपनी शक्ल दिखाते रहता है, तो वो शीशा थोड़ी ना काम करेगा। अब दूसरा नहीं, बंदा काम शीशा कर रहा है। शीशा भी ये सोचता होगा, यार कौन देख रहा है मुझे। अरे शीशा भी, मैं कहती हूँ शीशा भी आपका सपोर्ट करेगा कि आप उस शीशे को देख रहे हो तो आप कुछ कर रहे हो, वो भी करेगा सपोर्ट। तो आप सिर्फ ये देख रही हो कि मैं कैसी दिख रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, उसको दिखाओ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सॉरी। क्या हूँ, मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है। सना ने बिग बॉस में अपने सारी, मैं कहती हूँ इतने, उसके हर रोज नए गाने पे नए मूव से हर रोज उसने अपने आप को दिखाया, क्योंकि उसको पता था वहां, उसने तुम्हें भी बताया, उसने आरती को भी बताया कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू सही कर, तू ये कर। उसने वो विशाल की गर्लफ्रेंड को भी बताया कि बहुत छोटा कम टाइम है, यहाँ पे तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो। तुम्हारे दिमाग में दिमाग नहीं था तो वो बेचारी क्या करे, वो तुम जिसको बेवकूफ कहते रहे, वो तुम्हें शिक्षा दे रही थी। और सिद्धार्थ उसको पागल समझ रहा था कि बेवकूफ गेम खेलने आई है, सबको यहाँ सिखाने बैठी हुई है तू, तेरे मुझे को गेम खेलनी है। मुझे तो उस वो सीन पे फिर भी भी वो हंसी आती चाहती है। थी। हाँ हाँ, वो तो सबका भला करना चाहती थी, वो ने कभी नहीं कहा अगर तू ढंग का कुछ करती तो आज तू भी, मैं कहती हूँ किसी मैगजीन के पोस्ट पे तो होती। उन्हें कोई काम एग्जैक्टली। ही नहीं किया। मुझे तो पता अगर है आप कौन। कुछ करना चाहते हो, सॉरी सॉरी, आप बोलो कोई बोलो। ले, अब काम कैसे करे, कोई लेना भी तो चाहिए ना, अब करतूत ऐसी थी, कौन लेगा। नहीं मैं कहती हूँ देखो भगवान करे उसको भी काम मिले, अच्छा मिले, हमें उससे कोई वो नहीं है। उसने जो किया कैपेसिटी है, आप पहले भी सीरियल्स में किया है, मैं कहती हूँ चाहे छोटा रोल मिले आपको काम करना है, आप छोटे, अब सना भी, उसने जब उसके पास बहुत सारी नेगेटिव चीजें आ रही थी, उसने हिम्मत की, उसने हार नहीं मानी। वो बैठ के ये रोती नहीं रही कि हाँ अकेली थी, मैं कहती हूँ हम लोग उसको बहुत चीजें भी झल्ली थी, ये थी। अगर वो पूरी वो मस्ती कर रही थी, उसको पता था कि वहां पे वो सिर्फ एंजॉय करने आई है, वो अपने आप को दिखाने आई है कि उसके अंदर क्या है। वहां पे उसको कोई वो नहीं करना था। अगर वहां पे मैं कहती हूँ जब भी टास्क अनाउंस हो रहा होता था ना,
सबसे सिंसियरिटी वो दिखाती कि चुप करके सुनो, सब पहले समझ लो। सब अपनी बकबक चालू रखते थे, वो इशारा करके सबको चुप कराती कि प्लीज चुप करके सुनो। इससे पता चलता है कि कौन समझदार है और कौन बुद्धू है। अच्छा जब तुम्हें मस्ती करनी है तब तुम मस्ती करो। कैसे बोलिए। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सना और कहाँ अच्छी लगी थी, जब लड़ाई नहीं हुई थी चाय वाला, जो वो हुआ था, जो जैसे हमारे हिस्ट्री में होता है ना कांड हुआ, तो BB13 की हिस्ट्री में ये जाना जाएगा चाय कांड। तो मैंने उसको नाम दिया हुआ है। हम्म, तो आप एक चीज नोटिस करना, जब रश्मि आती मीन्स सॉरी मोमो आंटी अब्दुल्ला से बातें कर रही होती है, जब वो वॉशरूम में जाती है, तो मोमो आंटी जो है सना से बातें करती है, और देखो सना उस टाइम पे आग लगा सकती थी अब्दुल्ला के खिलाफ, बट सना ने क्या बोला कि उसने मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए आंसू देखे, और तब सिद्धार्थ की वो बात मुझे तेरी गधी महान बन रही है, मेरे को तो इतनी हंसी आई कि वो शेफाली बग्गा को बोलता है, ये देख ये महान बनने गई है, ये देख अभी फिर कुछ हो जाएगा, देख देख महान बनने गई है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, और मुझे उस टाइम पे शहनाज पे इतना प्राउड मोमेंट हुआ था ना, कि मीन्स हम सही बात के लिए उसके लिए स्टैंड लेते हैं, क्योंकि वो चाहती तो वो आग लगा सकती थी जो कि बाकी सब लोग कर रहे थे, बट उसने ऐसा कुछ किया नहीं, उसने बल्कि सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि तुम दोनों फ्रेंड्स हो, तुम दोनों अपनी गलतफहमी दूर करो। तो इससे पता चल जाता है कि उसकी मेंटेलिटी क्या है और तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है। अब अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से राधिका जी थी, तो उन्होंने एक पॉइंट पे बोला कि शायद सना को आरती का पूरा नहीं पता चला था। बट मैं आपको बताऊं, सना आरती को शुरू से ही जान गई थी कि वो सही नहीं है। आप मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड वीक था, तो कोई वो जो रोज स्टार होता है ना, तो हाँ वहां पे जी। पूछते हैं सिद्धार्थ, पारस और सिद्धार्थ, आसिम, आरती और सना बैठे होते हैं। तो वो बोलती है ना कि अगर मेरे पास आता तो मैं शिफादी को और आसिम को बचाती। तो वो कहती, आरती स्पेशली सिद्धार्थ को सुनाने के लिए बोलती है कि तुम अच्छा तो उसको बचाती, लड़कियों में उसको बचाती और लड़के में इसको बचाती। कहती हाँ, भी मैं साफ है उसके साथ मेरा है कि जहाँ उसको जरूरत पड़ेगी तुम्हें। उसने आरती को कभी शुरू से ही कहा, कभी नहीं उसका नाम लिया, और सामने बोलती थी, उसको डर नहीं था, वो मुंह पे बोलती थी। और पीछे बोलने वाले ये थे, ये जो मैडम क्यूरी बनती है अपने आप को, वो मुंह पे बोलती थी, उसने कभी पीछे से नहीं बोला कि हाँ। उसने कभी, और उसने बोला कि ये मैडम जी ऐसे चिल्लाना शुरू कर दिए थी मैं करके। तो और सिद्धार्थ खुश होता था जब भी वो कुछ डायरेक्ट बोलती थी ना, इस चीज को सिद्धार्थ बहुत लाइक करता था। बट गेम के हिसाब से ये चीज सही नहीं थी। ये तुम मुंह पे किसी को बता दो कि तुम हो क्या, तो भाई तुम्हें भी तो चाहिए ना, जरूरत है, पर गट्स चाहिए कि हम एक गेम में हैं और हमें किसी से डर नहीं है। तुम हमें सपोर्ट कर रहे हो तब भी ठीक है, नहीं कर रहे हो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे में इतना है कि मैं आगे जा सकती हूँ, और ये सिर्फ हमारी सना में है और किसी में नहीं है। और तो बस चापलूसी है, मक्खन लगाने में जहां भी मौका मिलता चलो जी आओ टिक्की खोलो, लगा लग जाओ। वहीं दूसरे के पास जाना और वहीं पे फिर टिक्की लगाना शुरू कर देना। ये नहीं देखना कि अभी वहां लगा के आए हैं, कि सारे खत्म के भी होता है सारे पर ना, खत्म। सा, हम्म। सारे के सारे चुरले थे। पंजाबी में एक वर्ड होता है ना कि वेले, जिनको कोई काम नहीं होता, मीन्स एवे ही चुरले, मीन्स वही थे वो। सीरियसली बता रही हूँ, सीरियसली में कुछ कुछ सिद्धार्थ या सिद्धार्थ जब सेकंड रूम से आया, उसने सना को बोला कि सब तेरे साथ अच्छे बनते हैं क्योंकि सबको पता है कि तू हिल नहीं सकती, तू अब है फिक्स है और कुछ भी कर ले, और तेरे साथ इसलिए अच्छे बनते हैं। और तेरे को उंगली इसलिए नहीं करके क्योंकि पता है अगर इसको उंगली करी और ये चढ़ जाएगी। और एक सना ऐसी थी कि सबको अकेले झेल हिलाने का दम रखती थी, इसलिए कोई बेचारा पंगे नहीं। अब सोचो जब सिद्धार्थ उसको बोल रहा होता है, सना गुस्से में आती है उसको चुप कराने को, उंगली बोलने के लिए, जब वो कहता है ना कि किसी से बात मत कर, तो वो बाहर बैठे होते हैं, जब उसका हाथ पे लग जाती है वो मुक्का मारती है बहुत जोर से, हाँ जी। है ना।
तो सना गुस्से में होती है, तो एकदम से आसिम बोलता है ना कुछ, तो रजनी बोलती है, अरे चुप रह, गुस्से में है, चुप रह चुप रह। मीन्स सबको उससे इतना डर था कि वो गुस्से में है इस टाइम, मस्ती मजाक में है तो ठीक है, गुस्से में है तो मत ही मुंह लगो, नहीं तो अभी फाड़ के रख देगी। और वो चुप भी हो जाता है, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं है। और फिर वो अंदर सब जाते हैं उसको मक्खन लगाने, तो वो मुंह पे बोलती है तुम सारे वो हो। उसको डर नहीं था कि तुम भी किसमें दम है तो उंगली करके मुंह पे बोल सके, वो भी गेम में। सब मक्खन लगाने आ जाते थे, फटाफट मुंह पर ढूंढते थे। वो तेरी थी, ये थी, तुम हो ही सारे के सारे। वो वो क्या नाम है, मोमो जी ने लास्ट कहा तो था कि सना सबको बोलती है तुम सारे वो हो, क्या उसका डायलॉग था, आप बोलना जरा, वो जब लास्ट में दे रहे होते हैं ना सारा कुत्ता टॉप, उसको। सारा कुत्ता पत्ता, ये वाला। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो वो नहीं। जब अब्दुल्ला जिस बात को बहुत बड़ा बना देती है कि तू तो पहले कभी किसी को नहीं बोलती थी ना, ये ऐसी गाली या हाँ ये वर्ड नहीं देती थी, तो माहिरा से वो हाँ, बोलती वो है बोलती है ना। कि तुम सारे के हाँ हाँ। सारे मीन समझ जाओ, ब्लैंक। और वो सही बोलती है। हाँ, वो मुंह पे बोलती थी, किसी को ऐसा नहीं। अब जो बंदा पीछे से बोलता हो ना, उससे बंदा कहे कि चुप ही वो गलत है, ये है। मुंह पे बोलने का दम तुम में है, तुम ऐसे कोशिश करते हो कहाँ पे कोना दिखे और घुर चालू हो जाए। पर मैं एक बात बताऊं, आसिम जो है ना, हाँ वो जी। दिल से सच्ची बताऊं, वो सना को लाइक करता था। आसिम, मुझे उसकी कई हरकतों से ना लगता था वो सना को लाइक करता था, क्योंकि उसको ना आरती की वो बात चुभ गई थी जब आरती ने उसकी कही हुई बात सिद्धार्थ को बता दी थी। जब वो लड़ाई नहीं हुई थी कि जब वो कैप्टन बनी थी कि तूने झाड़ू भी लगाना है, तूने ये भी लगाना है, तो उसने सना को बोला था कि इसने मुझे 3 बार ही जताया कि मैंने तुझे बचाया, मैंने तुझे बचाया, मैंने तुझे बचाया। तो आसिम कहते कि मुझे ये बात इसकी बहुत गलत लगी, इसने मुझे ऐसे क्यों बोला। तो जब सिद्धार्थ आते तो आसिम वो बात बोलने ही वाला होता है, इतने में वो मैडम जी आ जाती हैं, अब्दुल्ला जी। तो वो बता ही नहीं पाता है सिद्धार्थ को ये बात। और मिसअंडरस्टैंडिंग अब्दुल्ला जी ने की होती है, सना ने नहीं, या अब्दुल्ला ने की होती है। अब्दुल्ला ने, पर सिद्धार्थ और आसिम, वो चाहती थी सना को दूर करना, तो वो उस गेम के लिए आसिम और सिद्धार्थ को एक दूसरे की बात करती थी। तो थोड़ी चीजें सिद्धार्थ के दिमाग में भी आती थी आसिम के अगेंस्ट, और सिद्धार्थ की बात आसिम के दिमाग में भी जाती थी। और सना का क्या था, सदा सना सिर्फ सिद्धार्थ को प्रायोरिटी देती थी। ये चीज आसिम को भी चुभी कि हाँ, आरती कहती है कि हाँ सिद्धार्थ सिद्धार्थ करती रहती है। अब आप अगर गेम में हो तो वो भी चाहेगा ना कि हाँ चल सना मुझे दे प्रायोरिटी, पर वो चीज थी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से सना आसिम को थोड़ा समझती थी कि ये थोड़ा सा इधर से उधर हो सकता है। वो बहुत जल्दी, उसने पहले जब ये मायरा और सना की लड़ाई होती है ना, तो वो बोलती है कि मैं ना लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेती हूँ, समझ जाती हूँ कि कौन कैसा है, इसलिए मुझे मत बता। तो आरती को तो वो बहुत पहले समझ गई थी, इसलिए वो आरती के साथ। अब देखो, आप तो कहते हो ना गधे को भी बाप बनाना है। अब आप ग्रुप कहीं चार ऐसे जगह पे हो जहाँ आपको बैठना ही बैठना है लोगों के साथ, आप कितनी देर अकेले बैठ जाओगे, कितनी देर किसी ऐसे से बात कर लोगे जो आपको पसंद नहीं कर रहा। तो आपको किसी ऐसे को तो ढूंढना है जिससे आप थोड़ा बोल सको किसी से बात। अब सिद्धार्थ भी बात करता था, बहुत ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करते थे, बट फिर भी आप 24 घंटे किसी के साथ नहीं रह सकते। आपको एक गेम में हो, 10 लोग आसपास हैं, तो आपको 10 को थोड़ा थोड़ा टाइम देके और गेम के हिसाब से समझने के लिए भी बहुत जरूरी था। और वो चीज उसकी जो सना की थी, वो सबसे बात करती थी, वो सिद्धार्थ को भी काफी हेल्प हुई, क्योंकि सिद्धार्थ उसके थ्रू जान लेता था सब घर की पूरी कहानी। तो उससे मैं कहती हूँ कि सना समझती सबको थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि मजबूरी थी कि जब तक आप बाहर जाओगे नहीं तब तक आपको उन सबके साथ रहना है और आपको एडजस्ट करना ही करना है।
तो फिर आप कितना भी, बस ये है कि आप किसी के पीछे से नहीं है, वो मुँह पे बोलती थी कि मैं उसके मुँह पे कहती हूँ तू ऐसी है। वो सबके कहती थी, रश्मि के मुँह पे रश्मि को बोलती थी कि तू ऐसी है। वो उसको ये नहीं था कि हाँ किसी के पीछे से बात कर रही है तो उसको ही कह रही है। वो सबकी बात सबके मुँह पे कह के बात करती थी। और कहती थी अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है ना मेरे मुँह पे बोलो, इतना दम रखो। पर वही है किसी के पास इतना दम थोड़ी ना था कि उसके मुँह पे बोल दें। वही तो मैं कह रही हूँ, ना दम था ना दिमाग था। क्योंकि अगर इतना दिमाग होता तो ये भी सोचते ना कि और लोग सब चीजें बाहर जो है जनता बैठी है, उन्हें तो हमारी प्यारी सना पसंद आई है। अगर इतना दिमाग लगाया होता तो आज हम उनके भी गुणगान गा रहे होते, लेकिन हम सिर्फ अपने किंग और क्वीन की ही बातें कर रहे हैं अच्छी अच्छी। हुँ। हाँ, आयशा आप बोलो अब। आप वो मूवी आपने देखी, मूवी देखी है आपने सबने? हाँ जी, मीना देख जी, ली। बाकी हाँ जी, सबने हाँ जी, अपना बोलो रिव्यू अमन दे जी। दिया। अब आप अपना रिव्यू बताइए, आपको मूवी कैसी लगी? सबने रिव्यू दे चुके हैं। मूवी बहुत अच्छी थी और प्लस मैं कहती हूँ उन्होंने जो अभी तो बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं अगर वो चाहें तो इतने टाइम की एक और बना देंगे, बट वो ये मेहनत बहुत है। पर वैसे ये है आपने कि सच कहा मीना जी, मेरे मन में भी वो है कि वी हाँ, वांट बहुत जब एट सिद्धार्थ पार्ट 2। या किसको अब वो चाहिए? आप इंटरव्यू लोगे ना उनका, सबको आप उनका सबको इंटरव्यू लो। हाँ, उसमें उनको कहना इमोशनल मोमेंट भी जो थे वो भी ऐड कर दें बीच में। बट बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ मेहनत बहुत है और बहुत अच्छे से उन्होंने किया। उन्होंने कहीं पे भी कोई ऐसा भी पार्ट नहीं लाए जिससे कि कहीं पे भी किसी को हर्ट हो, स्पेशली सना और सिद्धार्थ के लिए, जहाँ पे लड़ाई के सीन्स भी थे, कई ऐसे थे जो हम सुन नहीं पाते आज भी। और मैं कहती हूँ भी मतलब कि गाने जहाँ-जहाँ उन्होंने ऐड किए, वो तो बस ऐसा मोमेंट था। मैं स्टार्टिंग फर्स्ट जो वो था, उसपे भी मैं एकदम से इमोशनल हो गई, मैं रो पड़ी थी। फिर उसके बाद हम मिड में गए, फिर वो सना जब वो कल आप पूछ रहे थे ना कि सना जब रो रही थी रज़ाई में तो कैसा लग रहा था? उस वक़्त ऐसा लग रहा था जैसे सब आपका रो रहे अपना हैं। बच्चा हम्म। कहीं पे अकेले फँसा हुआ है और आप चाह के भी उसको हग नहीं कर पा रहे। और मैं सच्ची चाहे 2 साल हो गए, बट आज भी अगर सना भी वो सीन देखती होगी ना, तो वो उस टाइम में चली जाती होगी क्योंकि उस वक़्त वो बहुत अकेली हो गई थी। और ये सब कहते हैं ना कि सना उस वक़्त जब हाइपर हुई हिमांशु के आते, वो डर गई। वो डरी इसलिए नहीं थी कि वो हिमांशी को देख के डरी थी, वो इसलिए डरी थी कि सिद्धार्थ, उसने सिर्फ सिद्धार्थ को बोला था कि तू मुझे छोड़ेगा नहीं, तू मेरे साथ रहेगा। ये चीज उसने आरती को नहीं बोली, किसी को नहीं बोली, उसने सिर्फ सिद्धार्थ को बोली थी कि तू मेरे साथ रहेगा। क्योंकि उसको बाहर से लोगों ने उससे बहुत उसकी फ्रेंडशिप टूट गई थी, लोग उसको जज कर रहे थे क्योंकि होता है ना। और सना उस वक्त इसलिए डर गई कि आज मेरे एक अच्छा दोस्त बना है, कहीं वो भी मेरे से दूर ना हो जाए इसकी बातों से। क्योंकि सना की एक थी कमी कि वो अपना बोल नहीं पाती थी, एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, समझा नहीं पाती थी, अपनी बात रख नहीं पाती थी। ये चीज सना ने भी कही थी एक में कि सिद्धार्थ ने मुझे समझाया कि तू अपनी बात रख नहीं पाती है, इसलिए लोग तुझे गलत समझते हैं, तू अपनी बात पूरी रखा कर। और ये चीज हर चीज में नहीं होती ना, हर किसी को एक आप आसानी से अपनी बात नहीं रख पाते। तो ये चीज सना में थी, इसलिए वो बाहर भी, अब वही है कि वो उसकी भगवान ने उसको पहले इंडस्ट्री में भेजा, उसका नाम हो गया बहुत, तो उसने अपने आप को वैसे प्रूफ किया कि हाँ वो सुथरी है और सना गलत है, क्योंकि सना नहीं थी। और नया और प्लस पॉइंट ये, माइनस पॉइंट ये था कि वो फैमिली से दूर थी। चाहे कुछ भी था, फैमिली सपोर्ट हो, पर एक बहुत फर्क पड़ता है कि एक उतना नहीं था जितना उसको था मैडम दूसरी को। तो वो सना उस वजह से उस वक्त डर वो हो गई
कि कहीं अब दोबारा से मेरा फ्रेंड जो बना है, और वैसे उसको किसी की भी नहीं पड़ी थी। अगर हिमांशी से वो डर रही होती तो जब सिद्धार्थ ने उसको बोला, गारंटी दी कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, जस्ट 10 मिनट बाद वो नॉर्मल हो गई थी। वो अच्छे से सबको उसके बाद जो भी आए सबको मिली। और मूवी में तो मैं कहती हूँ मैं बहुत अच्छी लगी। मैंने आज दोबारा देखी है। थोड़ी देर पहले मेरी बेटी कह रही मम्मी आप फिर देख रहे हो? मैं क्या हाँ, तीसरी बार देखी मैंने। मैं क्या एक हमें ना बंच मिल गया कि हमें अब कहीं दूसरे इधर उधर जाना नहीं। पहले हम बूट खोलते थे, उसमें जाके हम देखते थे कि हाँ ये वाला सीन ढूंढो या वो वाला सीन ढूंढो। अब आपको यहाँ पे जाओ और आराम से प्ले करो और सारे सीन देखो। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली मिल जाएंगे। क्योंकि सच। हम पहले स्किप करते थे कि हमें ये इसकी चेहरा नहीं देखना, उसका नहीं देखना, ये नहीं सुनना। तो हम सिद्धार्थ सना और सिर्फ ये डायलॉग सुनने के लिए, उनको देखने के लिए स्किप कर करके भागते थे। तो वो चीज नहीं बहुत होगी। बहुत सही कहा, और आपने क्या डिस्क्राइब किया है, आपका रिव्यू मुझे बहुत पसंद आया। एंड इट वाज फैंटेस्टिक लाइव। इस लाइव में हमारे साथ राधिका जी जुड़ी शुरू में मरियम के साथ, और फिर शिखा जी, फिर वीना जी और आयशा। बहुत ही अच्छा लाइव था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। होप आप सभी को ये लाइव पसंद आया होगा। जैसा कि हमने बोला था, हम अपने लाइव में कंटेस्टेंट बाय कंटेस्टेंट रिकॉर्डिंग करेंगे और आगे भी करेंगे। अगर आपको ये लाइव पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक तो कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रिकॉर्डिंग कैसी लगी है ये वाली, ठीक है। एंड आपको पता चली गया होगा शहनाज गिल का कल ही शो आ रहा है, जो इंटरव्यू उसने दिया था सोशल मीडिया स्टार विद जेनिस, उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। ओके, लाइक कर दो। थैंक यू, योर एडमिन अमन सिन्हा अपडेट।